हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक यारों के रिएक्शन में। और जैसे कि आप सबने रिक्वेस्ट करी थी तो आज हम देखने जा रहे हैं स्टोरी ऑफ हजरत लुत, जो कि पीपल ऑफ सोदम थे। तो क्या है हजरत लुत की लाइफ का वाकया, वो यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं। और एक्चुअली क्या क्या कवर होने वाला है इस टॉपिक में, क्योंकि ये सारे मेरे फर्स्ट रिएक्शन है, मैंने कभी नहीं देखा, बट मुझे मज़ा आ रहा है जब से मैंने वो आप सबने मुझे सजेस्ट करा था प्रॉफिट के इस्लामिक ट्रीज, मैंने कुरान के रेसिटेशंस पढ़ने शुरू करे, तो तब से मुझे थोड़ा सा और इंटरेस्ट आया है अबाउट इन सबकी लाइफ का वाकया जानने में, ताकि मैं उसे बहुत अच्छे से समझ सकूँ। तो आइए पहले इस वीडियो को शुरू करते हैं, फिर उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। कौम लूत, जिन्होंने ऐसी बुराई को ईजाद किया जो इनसे पहले दुनिया में किसी कौम ने न किया था। ऐसी बदकारी जिसकी मिसाल तारीख में कहीं नहीं मिलती। इस कौम ने ऐसा क्या काम किया था और इनका क्या अंजाम हुआ। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक बरगुज़ीदा नबी थे। आपके वालिद का नाम हारान था, जो तारिख के बेटे थे। आपकी पैदाइश इराक़ के कदीम शहर उर में हुई थी। इस शहर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मस्किन था। दरअसल लूत अलैहिस्सलाम के वालिद हारान हज़रत इब्राहीम के सगे भाई थे, यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम के भतीजे थे। चूँकि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद उनके बचपन में ही इंतकाल कर चुके थे, लिहाजा हज़रत लूत को हज़रत इब्राहीम ने बेटा बनाकर पाला था। आप हज़रत इब्राहीम पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में शामिल हैं। आप हज़रत इब्राहीम के ज़माने में अहले सदूम की रहनुमाई के लिए नबूवत के मनसब पर फाइज हुए। हज़रत लूत के बहुत सारे मुआजिज़ात हैं। आप जिस वक्त बारिश के लिए दुआ करते थे तो आसमान बादलों से भर जाता और खूब बारिश होती थी। हज़रत लूत जिस पत्थर पर सर रखकर सोते, उस पत्थर पर आपके सर मुबारक का निशान बन जाता था। सदूम वो इलाका था जहां लूत अलैहिस्सलाम मबूस फरमाए गए। सदूम के आसपास 5 निहायत ही खूबसूरत शहर आबाद थे, जिनमें से हर एक की आबादी 1 लाख नफूस से ज़्यादा ही थी। ये इलाके निहायत ही सरसब्ज़ व शादाब और कुदरत की फैयाज़ी का हसीन शाहकार था। यहाँ बागात की कसरत थी। लहलहाती खेतियाँ यहाँ की ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा थी। उर्दून, शाम और इसराइल के दरमियान बसा हुआ ये इलाका निहायत ही ज़रखेज़ था। वहाँ तरह तरह के अनाज, फल, मेवे बकसरत पैदा होते थे, और यही वजह थी कि आसपास के बस्तियों के लोग भी अपनी मुआशी और ग़ज़ाई ज़रूरत के लिए उन बस्तियों की तरफ आते थे। मगर ये बात अहले सदूम के लोगों को बिल्कुल भी पसंद न थी। उनके ख़याल में उनकी बस्तियों में पैदा होने वाले फलों, अनाजों और सब्जियों पर सिर्फ उनका ही हक़ था। वो नहीं चाहते थे कि दूसरी बस्तियों के लोग उनके इलाके में आएं। एक दिन सदूम के लोग इस बात पर गौर व फिक्र कर रहे थे कि बाहर से आने वाले लोगों को यहाँ आने से आखिर कैसे रोका जाए, कि इब्लीस एक बुजुर्ग की शक्ल में उनके महफिल में आया और कहा, अगर तुम इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरे कहने पर अमल करो। उस अजनबी बुजुर्ग की बात लोगों ने बहुत तवज्जो से सुनी। इब्लीस ने कहा, मैं कल बताऊंगा। दूसरे दिन इब्लीस एक खूबसूरत जवान लड़के की भेस में आया और उन्हें अपनी औरतों के बजाय मर्दों के साथ फेल बद करना सिखाया। इब्लीस ने कहा कि अगर तुम उन बस्तियों के लोगों से निजात चाहते हो जो तुम्हारी बस्ती में आ जाते हैं, तो ऐसा करो कि जब भी कोई शख्स तुम्हारे इलाके में आए तो तुम लोग ज़बरदस्ती उसके साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करो। इस तरह ये लोग इस बस्ती में आना छोड़ देंगे। अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए मर्दों से बदफेली इस कौम का दस्तूर बन गया था। यहाँ बेहयाई आम हो गई थी। हुक्मरान, सरदार, रऊसा, हर तबके में घर घर ये अमल फैल गई थी। भरी महफिल में ये लोग इस फहाशी के काम को करके खुश होते थे। कोई भी महफिल इस काम के बगैर अधूरी समझी जाती थी। खासकर मुसाफिरों में से कोई खूबसूरत लड़का होता तो ये लोग उसे अपना शिकार बना लेते। तलमूद में लिखा है कि अहले सदूम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सख्त, जालिम, धोखेबाज और बद मामला थे। कोई मुसाफिर उनके इलाके से बखैरियत ना गुज़र सकता था। कोई गरीब उनकी बस्तियों से रोटी का एक टुकड़ा ना पा सकता था। बारहा ऐसा होता था कि बाहर का आदमी उनके इलाके में पहुंचकर फाकों से मर जाता और ये उसके कपड़े उतार कर उसकी लाश को बरहना दफन कर देते। अपनी वादी को उन्होंने एक बाग बना रखा था जिसका सिलसिला मीलों तक फैला हुआ था। इस बाग में वो इंतहाई बेहयाई के साथ एलानिया बदकारियां करते थे।
حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور بدکاری کے اس گھنونے عمل سے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط نے کہا، تم بے حیائی کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مرد کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط اہل سدوم کو دن رات واعظ و نصیحت کیا کرتے، لیکن قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ بہت فخریہ انداز میں یہ کام کرتے تھے۔ انہیں حضرت لوط کا سمجھانا بھی برا لگتا تھا، لہٰذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہمیں اسی طرح برا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط نے نصیحت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لہٰذا ایک دن اہل سدوم نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک ان کے اس بدترین فحاشی اور بدکاری کے باوجود ڈھیل دے رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے حضرت لوط سے ایک دن کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے دراصل حضرت جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام تھے۔ پھر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت لوط نے جب ان خوبصورت نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ان کے قوم کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط کی بیوی کا نام وائلہ تھا، اس نے آپ پر ایمان نہ لایا تھا اور وہ دراصل منافقہ تھی، وہ کافروں کے ساتھ تھی، لہٰذا اس نے جا کر اہل سدوم کو یہ خبر دے دی کہ لوط کے گھر نوجوان لڑکے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط نے کہا، اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں۔ اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ حضرت لوط کی بات سن کر وہ لوگ بولے، تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں، اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط کے اس بے شرمانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فعل بد میں کس حد تک مبتلا ہو چکے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط نے گھر کے دروازے بند کر دیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ اس بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا اور ان میں سے کچھ گھر کے دیوار پر بھی چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں فرمایا، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ابھی کچھ رات باقی ہے تو اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اہل سدوم حضرت لوط کے گھر کا دروازہ توڑنے پر بضد تھے، لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر نکل آئے اور بصارت زائل ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط کے پاس بد نیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات ہی کو نکل کھڑے ہوئے۔ بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنے قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے بستی کو اپنے پر سے اکھاڑ دیا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کے کتے کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی۔ پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والوں کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار، مچھلی، میڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے اسے ڈیڈ سی یعنی بحر مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔
माहरीन आसार ने 10 सालों की तहकीक और जुस्तजू के बाद उस तबाह शुदा शहर को दरियाफ्त किया था। तहकीकात से पता चला था कि उस शहर में जिंदगी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इस शहर के रास्ते और खंडरात को देखकर आर्कियोलॉजिस्ट ने यह अंदाज़ा लगाया कि जब यह शहर तबाह हुआ तो उस वक्त लोग रोज़मर्रा के मामूलात के कामों में मशगूल थे और यहाँ ज़िंदगी अचानक ख़त्म हो गई थी। अहले सदूम जिन्हें पत्थर बना दिया गया था, उनके बुत अभी तक बहरे मुर्दार के पास मौजूद हैं, जो ता क़यामत लोगों के लिए एक इबरत है। आज यूरोपीय ममालिक में इंसानी आज़ादी के नाम पर इस बदकारी की इजाज़त दी जाती है और इस फहश अमल को फ़ख्र समझा जाता है, मगर हकीकत ये है कि हमजिन्स परस्ती बिल्कुल फितरत के ख़िलाफ़ है, जिससे इंसानी मुआशरा तबाह और बर्बाद हो जाता है। रिवायतों के मुताबिक एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शैतान से पूछा कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बदतरीन अमल क्या है। इब्लीस बोला, जब मर्द मर्द से बदफेली करे और औरत औरत से ख्वाहिश पूरी करे। हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स पर अल्लाह पाक की लानत हो जो कौम लूत वाला अमल करे। माई गॉड। सो देखा आपने दोस्तों किस तरीके से, अच्छा अब मुझे हज़रत लुत के बारे में पता चल गया, लेकिन उनकी बीवी काफिरों के साथ मिल गई और ये कैसा सा वाक़या था, मतलब शैतान के क्या नक्शे कदम थे कि फैले बद मर्द आपस में करते थे, ना कि मर्द और औरत के बीच में। ये कैसा बहुत अजीब सा वाक़या था और किस तरीके से हज़रत लुत्फ़ का जो ईमान था वो इतना पाक था, प्योर था कि उन्होंने उन 3 फरिश्तों को बचाने के लिए पूरी कम्युनिटी से वो लड़ गए और किस तरीके से उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, जिसका फल उन्हें मिला। लेकिन लास्ट में उनकी बीवी ने उनके साथ धोखा कर दिया। ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग की बात थी। मैं पहले किसी प्रॉफिट की ऐसी स्टोरी सुन रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता अभी तक और कोई प्रॉफिट्स के साथ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, और किस तरीके से वो पूरी कम्युनिटी, पूरा एरिया जहन्नुम बन गया और हज़रत लुत की बीवी भी जहन्नुम में गई बिकॉज ऑफ दैट, उनके कर्म ही। सो दिस वॉज क्वाइट इन्फॉर्मेटिव ऑन दैट एस्पेक्ट। सो थैंक यू सो मच कि आपने ये रिक्वेस्ट करी और मैंने ये वीडियो देखी, सो दैट अब अगर मैं इससे रिलेटेड कोई किस्सा देखूंगी तो मैं डेफिनेटली उससे रिलेट कर पाऊंगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।